हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज हम लोग झारखंड जीके के एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये आपका पर्यावरणीय समस्या। ठीक है, हम लोग झारखंड का पर्यावरण समस्या के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर, हम लोग हर एक टॉपिक को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि अगर आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप झारखंड जीके के हर एक उस टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसा होता है जिसमें से अगर हम एक बार देख लें तो वो हम लोग एग्जाम में जब देखेंगे ना तो वो याद आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ ऐसा रहता है जो आपको याद करना रहता है। तो जहाँ याद करना है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा याद करने के बाद भी, तो वहाँ थोड़ा सा आप बचिए। लेकिन एक बार जो है हर एक टॉपिक को जो है आप स्टडी ज़रूर कीजिए। और डियर झारखंड, एक बात बता दें कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन उसी का होगा जेटेट में जिसका जीके अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अपना आपका सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए वो तो बेटर होगा ही। इसके साथ साथ जो है आपका लैंग्वेज पेपर वो भी बेटर होगा। लेकिन जीके जीके जिसका बेटर रहेगा ना तो वो अच्छा सा सिलेक्शन लेके जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज के क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण निर्माण के घटक है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो क्या हो जाएगा डियर, तो पर्यावरण में जो है ना हर चीज़ आ जाता है। जलमंडल भी आ जाता है, स्थलमंडल भी आ जाता है, जलमंडल भी आ जाता है, वायुमंडल भी आ जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदूषक में शामिल नहीं है। ज्वालामुखी राख, धूलकण, मृदा प्रदन, मेडिकल अपशिष्ट। यहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। तो देखिए ज्वालामुखी, मृदा या धूलकण जो है ना ये आपका प्राकृतिक है, ये आपका मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। लेकिन ये जो आपका मेडिकल अपशिष्ट है ना ये मानव निर्मित है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित प्रदूषक नहीं है। अब मानव जनित प्रदूषक कौन सा नहीं है, जैसे घरेलू कचरा ये मानव हो गया, वाहित मलमूत्र, नगर पालिका अपशिष्ट ये भी मानव जाति हो गया। लेकिन ये जो ज्वालामुखी राख है ये डियर मानव नहीं है, यह प्राकृतिक हो जाएगा। तो आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने दामोदर नदी के धनबाद से हल्दिया तक प्रवाहित जल को डी वर्ग में रखा है। और डी वर्ग का अर्थ क्या होता है, जैसे कि पेय योग हो गया, स्नान योग हो गया, तो पशु एवं वन्य प्राणियों के योग। तो याद रखिएगा किस योग में रखा है, ये पशु एवं वन प्राणियों के योग रखा है। दामोदर नदी के धनबाद से हल्दिया तक जो प्रवाहित होता है ना जल, और ठीक है उसको डी वर्ग में रखा है। और डी वर्ग मतलब क्या होता है, पशु एवं वन प्राणियों के योग्य लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि JCAMPA से तात्पर्य आपका क्या है। तो डियर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। तो किसके सहयोग से किया है, तो पता है किसके सहयोग से किया गया है, आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी मदद से किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है। किस वर्ष प्रकाशित हुई है डियर, ये 2014 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। पता है सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, तो ये आपका सरायकेला खरसावा जो है ना ये सबसे संवेदनशील जिला है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, तो ये आपका 2013 में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में वर्ष 2003 में शुरू किया गया है। क्या, तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा CCKNIA। कितना हो जाएगा आंसर, आंसर सी हो जाएगा 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्यान्वयन योजना SAPCC 2014 द्वारा निर्धारित उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला तो जलवायु परिवर्तन से सावधानी प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों की राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना। तीसरा है ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और उन्हें नीतियों एवं योजनाओं में शामिल करना। तो क्या हो जाएगा डियर आपका आंसर इसका, तो याद रखिएगा इसका आंसर
आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है आपका, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य क्रियान्वयन योजना SAPCC, इसको फुल फॉर्म में देख लीजिएगा। 2014 द्वारा निर्धारित उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला तो ये कि कोयला एवं खनन आधारित उद्योग जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है, उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने के उपाय पर बल देना। दूसरा है आपका SAPCC 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। तो ये तो भी हम लोग पढ़े ना, सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। और ये जो स्टेटमेंट है ना ये भी सही है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया है, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पहला तो ये कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया है। दूसरा, इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा, इस नीति में 10 वर्षों में कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करना है। और चौथा है आपका स्वच्छ ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए 2001 ईस्वी में झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन किया गया है। तो ये देख लीजिए, JREDA का गठन किया गया है, इसका फुल फॉर्म है आपका झारखंड नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी। और स्वच्छ ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए 2001 में किया गया है। और ये स्टेटमेंट बोलता है कि इस नीति में 10 वर्षों में कुल ऊर्जा उत्पादन 50% जो है गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करता है। ठीक है, ये भी सही है स्टेटमेंट। और तीसरा, दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया है। देखिए ये चारों स्टेटमेंट जो है ना सही है यहाँ पे। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट जो है आपका सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होना चाहिए था कि ऊपर के सभी सही है, जो कि नहीं है, तो सारे कथन जो है इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य नीति को कब लागू किया गया है। तो देखिए डियर कि कब लागू किया गया है, तो याद रखिएगा जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति जो है, यानी झारखंड राज्य जल नीति जो है 2011 में लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब लागू किया गया है। तो झारखंड कार्य योजना जो है कब लागू किया गया है, ये 2014 में लागू किया गया है। ठीक है, तो 2011 में आपका झारखंड राज्य जल योजना किया गया, जल नीति किया गया है। और 2014 में क्या किया गया है, तो झारखंड कार्य योजना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ऊर्जा स्रोत है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, तो ग्रीन हाउस तो है ही, साथ में ऊर्जा क्षेत्र भी है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी स्रोत बोल दिए थे, तो ऊर्जा क्षेत्र भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, ये दोनों है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड ऊर्जा नीति देखिए ये 13-14 ये देख लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। पहला है आपका राज्य स्तरीय मेघांता एवं जोखिम का मानचित्र करना, जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना, तीसरा है सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, और चौथा है विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु जोखिम की पहचान करना। तो डियर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसमें बोला है कि योजना नहीं है, तो सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना ये स्टेटमेंट आपका नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की वर्षा का दशकीय वितरण दो। ठीक है, 1956-2008 के संदर्भ में 1956 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा आपका
कथन सही है। पहला तो 1991 से लेकर 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई है। दूसरा 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम वर्षा हुई है। तीसरा 2001 से लेकर 2008 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई। और चौथा है आपका राज्य में 2001 से लेकर 8 के बीच अधिकतम वर्षा देखी गई है। तो क्या है डियर, तो 1991 से लेकर 2000 के बीच जो है अधिकतम वर्षा हुई है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो कब जारी की गई है? तो ये आपका 30 जून 2008 में जारी की गई है। कब जारी की गई है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कौन जारी करता है? तो JAPCC करता है। कौन करता है? JAPCC, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जो है जारी करता है। कब किया था? तो आपका किया था 30 जून 2008 में किया था। ठीक है, 30 जून 2008 में। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? सॉरी, ये दर्शाता है, पहला है आपका गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। यहाँ पे ये दर्शाता है, मतलब अगर हम लोग पूछे कि क्या दर्शाता है, तो ये सब स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पहला हो गया ये, दूसरा हो गया सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, तीसरा है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, चौथा है आपका सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो क्या दर्शाता है डियर? तो सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, तो ये दर्शाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS, ये इसका फुल फॉर्म है, किस अवधि में चलता है? तो डियर किस अवधि में चलता है ये? पहला तो है कि वर्ष की पहली जनवरी से अगले वर्ष के 31 दिसंबर तक, वर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले मार्च के 30 सितंबर तक, या वर्ष की पहली सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक। तो पता है ये किस अवधि को दर्शाता है? तो वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। याद रखिएगा, खरीफ मार्केटिंग सीजन जो है ये आपका अक्टूबर से लेके अगले वर्ष के 30 सितंबर तक जो है ये आपका दर्शाता है। पहली अक्टूबर यानी 1 तारीख से ही, और दूसरी नेक्स्ट ईयर में आपका 30 सितंबर तक जो है ये जो आपका ड्यूरेशन है ये आपका खरीफ मार्केटिंग सीजन का ड्यूरेशन है। ठीक है, तो डियर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका जो भी क्वेरीज है ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको भी आंसर आता होगा ना तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। आप यकीन कीजिए आपको याद होने में ज़्यादा ईजी रहेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।